हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 हरिद्वार के एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो बच्चों, इस वर्कशीट में इस पाठ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मीन्स की MCQ क्वेश्चंस। पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। तो स्टूडेंट्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाया और इसी वजह से उन्हें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का फादर यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा 1871 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गंगा की कितनी धाराएं हैं? तो हरिद्वार में गंगा की 2 धाराएं हैं। एक धारा का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है नील धारा, और दोनों के बीच में एक छोटा सा पहाड़ भी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट कौन सा है? तो आप सबको पता है कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है हरि की पौड़ी। तो ये हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध घाट है, यहीं पर श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु ने अपने पत्र के अंत में अपने नाम के स्थान पर क्या लिखा था? तो उन्होंने अपने नाम के स्थान पर यात्री लिखा था। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वे अपने आप को एक साधारण यात्रा करने वाला व्यक्ति बताना चाहते थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने डैश में हरिद्वार की यात्रा की। तो यहाँ पे आपने किस वर्ष उन्होंने यात्रा की वो लिखना है। तो आप लिखेंगे उन्होंने 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार के चारों ओर डैश पहाड़ हैं। तो हरिद्वार के चारों ओर हरे भरे पहाड़ हैं। ठीक है। पहाड़ों पे काफी हरियाली है, यहाँ लिखेंगे हरे भरे। तीसरा है, गंगा की धारा राजा डैश की कीर्ति जैसी चमकती है। तो यहाँ लिखेंगे राजा भगीरथ। तो यहाँ पे गंगा की धारा की तुलना राजा भगीरथ की कीर्ति से की गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध घाट कहलाता है। तो सबसे प्रसिद्ध घाट का नाम है हरि की पौड़ी। आप यहाँ लिखेंगे हरि की पौड़ी। कहीं पे पैरी भी लिखते हैं, कहीं पे पौड़ी लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कनखल तीर्थ में डैश ने यज्ञ किया था। तो कनखल तीर्थ में राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। यहाँ लिखेंगे दक्ष। चलिए अगला है, सही या गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा 1871 ईस्वी में की थी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा 1871 ईस्वी में की थी। ठीक है। तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, लेखक ने हरिद्वार के पेड़ों की तुलना तपस्या करने वाले साधुओं से की है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपने पाठ में पढ़ा कि पेड़ बिना किसी स्वार्थ के लोगों की हेल्प करती है, इसलिए उनकी तुलना तपस्वी साधुओं से की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गंगा का जल गंदा और गर्म बताया गया है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हरिद्वार का जल बहुत ही शीतल और साफ है। अगला है, हरिद्वार के लोगों को शांत, संतोषी और सरल स्वभाव का बताया गया है। ये बिल्कुल सही है। हरिद्वार के लोग बहुत ही ज़्यादा शांत, संतोषी और सरल स्वभाव के होते हैं। तो चैप्टर में बताया गया है कि वहाँ पे झगड़ा, लड़ाई और या फिर शोर शराबा बहुत ही कम था। ठीक है। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पत्र के अंत में अपने नाम की जगह पे यात्री लिखा था। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने पत्र के अंत में यात्री अपने आप को बताया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो पहला है नील धारा। तो नील धारा में चंडिका देवी की मूर्ति है, तो यहाँ हो जाएगा सी। अगला है बिल्व पर्वत।
तो बिल्व पर्वत में बिल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है, तो यहाँ लिखेंगे डी। कनखल दक्ष का यज्ञ और सती का त्याग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई। अगला है हरि की पैरी, तो हरि की पैरी पक्का घाट स्नान के लिए, ये हो जाएगा आपका ए। अगला है गंगा का पानी, तो गंगा का पानी ठंडा और मीठा शुद्ध करने वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इस तरह से मिलान करेंगे। अगला प्रश्न है एक शब्द उत्तर, वन वर्ड आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य में किस उपाधि के नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का फादर कहा जाता है। तो आप लिखेंगे आधुनिक साहित्य के जनक। साहित्य के जनक, ठीक है। अगला है हरिद्वार में गंगा का प्रसिद्ध घाट किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध घाट का नाम है हर की पौड़ी या फिर हरि की पौड़ी। हरि की पौड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है गंगा की दूसरी धारा का क्या नाम है? तो गंगा की दो धाराएं हैं, एक गंगा और दूसरी नील धारा, ठीक है, आप लिखेंगे नील धारा। बस वन वर्ड में ही आंसर करना है अपने। चलिए अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पत्र के अंत में अपने नाम के स्थान पर क्या लिखा? तो उन्होंने अपने नाम के स्थान पर यात्री लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कनखल में किस राजा ने यज्ञ किया था? तो कनखल में राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, तो आप यहां लिखेंगे दक्ष। अगला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार यात्रा का वर्णन किस रूप में प्रस्तुत किया है? उत्तर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक को पत्र लिखकर अपनी हरिद्वार यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न है हरिद्वार के प्राकृतिक सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे हरिद्वार चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों, पेड़ों, लताओं, रंग बिरंगे पक्षियों और पवित्र गंगा नदी से घिरा हुआ है। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, स्वच्छ और मनमोहक है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने हरिद्वार के पेड़ों की तुलना किससे की और क्यों? उत्तर लिखेंगे भारतेंदु ने हरिद्वार के पेड़ों की तुलना तपस्या करने वाले साधुओं से की, क्योंकि वे धूप, वर्षा और ओस सहकर भी लोगों को फल, फूल, छाया, लकड़ी तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है गंगा के जल का वर्णन भारतेंदु ने किस प्रकार किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा के जल का वर्णन मीठा, ठंडा, स्वच्छ और बर्फ में जमी चीनी के शरबत जैसा बताया था, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे भारतेंदु ने गंगा के जल को अत्यंत स्वच्छ, ठंडा, मीठा और निर्मल बताया है। उन्होंने इसकी तुलना बर्फ में जमी चीनी के शरबत से की है। अगला प्रश्न है हरिद्वार के लोगों और पंडों के स्वभाव के बारे में लेखक ने क्या बताया है? तो हरिद्वार के लोग कैसे थे? वो शांत थे, संतोषी थे और सरल थे, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे लेखक के अनुसार हरिद्वार के लोग और पंडे शांत, सरल, संतोषी और लालच से दूर रहने वाले हैं। अगला है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थों के नाम लिखिए। तो हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थ हैं हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, बिल्व पर्वत और कनखल, ठीक है। अगला प्रश्न है कनखल तीर्थ का पौराणिक महत्व क्या है? तो कनखल तीर्थ का पौराणिक महत्व यह है कि राजा दक्ष ने यहाँ पे यज्ञ किया था और माता सती के शरीर के त्याग का उल्लेख मिला है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे कनखल तीर्थ का पौराणिक महत्व यह है कि यहाँ राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। शिव जी के अपमान से दुखी होकर माता सती ने यहीं अपना शरीर त्याग दिया था, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है लेखक को गंगा किनारे पत्थर पर बैठकर भोजन करना सोने की थाली से भी अच्छा क्यों लगा? तो लेखक को गंगा के किनारे पत्थर पर बैठकर भोजन करना सोने की थाली से भी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि प्रकृति, गंगा की स्वच्छ हवा और जल की छींटे ने उस भोजन को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया था, ठीक है।
आप उत्तर लिखेंगे गंगा की ठंडी हवा, जल के छींटों और शांत प्राकृतिक वातावरण में बैठकर भोजन करने का अनुभव लेखक को अत्यंत आनंददायक लगा, इसलिए वह भोजन उन्हें सोने की थाली में परोसे गए भोजन से भी अधिक अच्छा लगा। ठीक है, अगला है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। प्रश्न है हरिद्वार यात्रा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, विस्तार से लिखिए। तो हरिद्वार यात्रा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, संतोष और सादगी से अपना जीवन जीना चाहिए और भक्ति के महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे हरिद्वार यात्रा से हमें प्रकृति से प्रेम करने, पवित्र स्थानों का सम्मान करने तथा सादगी और संतोष का महत्व समझने की शिक्षा मिलती है। यह यात्रा बताती है कि केवल पुस्तकों से ही नहीं बल्कि यात्राओं से भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते हैं। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए तथा भक्ति, शांति और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की गंगा नदी का वर्णन किस प्रकार किया है, विस्तार से समझाइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा के जल को स्वच्छ, ठंडा, मीठा और उसकी धारा को बहुत ही तेज बताया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि गंगा की शीतल हवा मन को पवित्र कर देती है, इसलिए भारतेंदु जी ने गंगा को हरिद्वार की सबसे महान देवी माना है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा नदी को अत्यंत पवित्र, स्वच्छ, ठंडी और मीठी बताया है। उन्होंने इसकी तुलना राजा भगीरथ की कीर्ति से की है। गंगा का जल बर्फ में जमी चीनी के शरबत जैसा निर्मल और मधुर है। इसकी तेज धारा, शीतल हवा और जल के छींटे मन को शुद्ध और आनंदित कर देते हैं। लेखक ने गंगा को हरिद्वार की सबसे महान देवी माना है। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लिए एक वर्कशीट। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।